रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस रेलवे स्टेशन पर तैनात है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। त्योहारी सीजन है, दिवाली है, जैसे आज धनतेरस भी है, तो लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने गंतव्य। ज्यादातर प्रवासी लोग यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में जॉब करते हैं, तो जाहिर सी बात है त्योहार पर अपने घर जाते हैं। भारी भीड़ देखने को मिलती है। हमने बीते दिनों भी बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई थी, लेकिन रेलवे के द्वारा प्रबंधन पूरी तरह से सटीक किया गया था। तो जीआरपी और आरपीएफ पुलिस रेलवे स्टेशन पर तैनात की गई है। किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो पाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में दिवाली या छठ इस तरीके के त्यौहार होते हैं, तो असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं कि कोई अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सके। इसके चलते सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को समस्या ना हो। पुलिस जगह जगह चेकिंग कर रही है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। जो यात्री वहां पर बैठे हैं उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है, और ट्रेन में भी प्रॉपर चेकिंग सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी, जीआरपी और आरपीएफ पुलिस एक्शन मोड में है। सघन चेकिंग अभियान चला रही है। हर ट्रेन में जाकर, चाहे लोकल ट्रेन हो चाहे एक्सप्रेस हो, वहां पर हर ट्रेन में पहुंच रहे हैं पुलिसकर्मी और गहन चेकिंग कर रहे हैं, सघन जांच। तो त्योहारी सीजन के मद्देनजर पुलिसकर्मी तैनात हैं। सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि रेलवे हो, बस स्टैंड हो, इस तरीके के जो ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर बन जाती है त्योहारी सीजन में। सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि भगदड़ ना मचे। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में हमने देखा बीते दिनों किस तरह से भीड़ में भगदड़ मची रेलवे स्टेशन पर, जिससे कई यात्री बुरी तरह जख्मी हुए, घायल हुए। उसके बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि गाजियाबाद भी अलर्ट मोड पर आ गया। गाजियाबाद रेलवे प्रशासन ने भी कमर कस ली, और कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का कोई भगदड़ ना मचे, उसको पुख्ता करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। वो न सिर्फ लोगों की क्लोज इंक्वायरी कर रहे हैं, बल्कि व्यवस्थाओं को भी चेक कर रहे हैं कि कहां कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है, कैसे लोग वहां पर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, भीड़ भाड़ तो नहीं लगा रहे। तो जीआरपी और आरपीएफ पुलिस रेलवे स्टेशन पर तैनात है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक कदम प्रशासन की तरफ से उठाया गया है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सभी जगह भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गाजियाबाद से टोटल टीवी के संवाददाता करणवीर कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सदन का रुख करेंगे। करणवीर, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर किस तरह के प्रबंध है? हमने देखा था मुंबई बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ मची, उसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया। गाजियाबाद में क्या तैयारियां हैं? प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? हो रहे हैं, दीपावली का त्यौहार है, इसके साथ लगातार जो त्योहारों की श्रृंखला है वो लगातार जारी है। उसके बाद छठ भी है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, कामकाजी लोग हैं और बाहर के लोग हैं या कहें कि प्रवासी लोग ज़्यादा हैं, वो अपने त्योहारों पर घर जाने के लिए लगातार ये कोशिश है कि सुरक्षित वो घर पहुंच जाए। रेलवे स्टेशन पर लगातार भीड़ देखी जा रही है। जो बस अड्डे हैं वहाँ भीड़ देखी जा रही है। रेलवे स्टेशन जो गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है वो चाहे साहिबाबाद का हो चाहे अन्य रेलवे स्टेशन हो, सभी पर भारी भीड़ है। भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने
सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। वहाँ जीआरपी के जवान लगाए हैं, सिविल कपड़ों में जो आरपीएफ के लोग हैं उनको लगाया गया है, वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, ताकि ट्रेन में चढ़ते समय जो भीड़ भाड़ का माहौल है उसको नियंत्रित किया सके या कोई अनहोनी ना हो। चूंकि घर जाने की सभी लोगों को जल्दी है, ऐसे में रेलवे स्टेशन की तरफ बहुत सारे लोग रुक कर रहे हैं। जो ट्रेन की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कम नजर आती है, लेकिन जो यात्रियों की संख्या है, जो पैसेंजर की संख्या है, वो 2 दिन से लगातार बढ़ रही है। उसी चीज को देखते हुए रेलवे ने और स्थानीय प्रशासन ने ये बंदोबस्त किए हैं कि वहां पर कोई भी किसी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी यात्री को दिक्कत ना हो, सभी लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे। उसके लिए वहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। लोग लाइन से ट्रेन में बैठे और टिकट की कोई दिक्कत ना आए, कंफर्मेशन ठीक तरह हो, उन तमाम चीजों को लेकर के वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और साथ ही साथ जो इंटरनल सुरक्षा है और जो बाहर की है उस सब को और भी टाइट किया गया है। केवल जो रेलवे स्टेशन के जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, आप उसी से एंट्री कर सकते हैं। जो इधर उधर के कट थे उनको सभी को बंद कर दिया गया है, चूंकि कोई भी गलत तरीके से अंदर रेलवे स्टेशन ना घुस जाए और अपने गलत मंसूबों में कामयाब ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो कई बार देखा गया है कि भीड़ भाड़ के दिन ट्रेन की छत पर बैठ करके यात्रा करते हैं और उसके बाद हादसा हो जाता है, हादसे में कई लोगों की जान चली जाती है। उन तमाम चीजों पर नियंत्रण करने के लिए भी रेलवे विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, उनको रोका गया है और रेलवे स्टेशन पर इस तरह का टीमों को तैयार किया गया है जो लगातार इन चीजों की निगरानी रखेगी और लोगों को यात्रा के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो, ट्रेन में बैठते समय भगदड़ ना हो, रेलवे ट्रैक जो खाली है जिन पर ट्रेन आ सकती है उससे दूर रहे। इन तमाम चीजों को सुरक्षित तरीके से यात्रा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के रेलवे जो है पूरी तरह से वहां मुस्तैद है। स्थानीय प्रशासन की भी मदद इसमें ली जा रही है। सौरभ। बिल्कुल कर्णवीर, हमने देखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ज्यादा यात्री संख्या में बढ़ रहे थे, यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी, उनके लिए वेटिंग एरियाज को बनाया गया था। कि गाजियाबाद में भी इस तरह के प्रबंध किए गए हैं? क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर आपने तमाम जानकारी दी, क्या वेटिंग एरियाज को बनाया गया है? क्योंकि हमने देखा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगाए गए, लोगों के लिए वेटिंग लॉन्ज बनाया गया। क्या गाजियाबाद में इस तरह की व्यवस्था है? देखिए, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनें आती हैं जो बिहार की तरफ जाती हैं या अन्य राज्यों की तरफ जाती हैं, जिनमें भारी संख्या में लोग जाते हैं। रेलवे विभाग ने पहले ही ये कहा है कि तब आपकी ट्रेन का टाइम हो उससे कुछ देर पहले आए, इतना जल्दी ना आए कि आप 5-7 घंटे पहले आ जाएं और वहाँ भीड़ भाड़ बढ़े। इन चीजों को लेकर के जो रेलवे विभाग है, जो वहाँ का वेटिंग रूम है, वो कई दिन से पहले से ही हाउसफुल चल रहा था और जो अतिरिक्त सुविधाएं जो की गई हैं वो जो जीआरपी का ऑफिस है उसके ठीक पास स्टेशन पर की गई है। यानी कि एक बैरिकेड करके जिन लोगों के ट्रेन में आने में समय है 2-4 घंटे हैं, वहां बैरिकेड करके पुलिस तैनात की गई है। तब उन लोगों की ट्रेन आएगी तब उनको वहीं छोड़ा जाएगा। यानी कि जो ग्रुप में लोग जा रहे हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, उन पर विशेष ध्यान रखा गया है। जो महिलाएं हैं या महिलाओं के साथ बच्चे हैं, भागदड़ में कोई दिक्कत ना आए या इस तरह का माहौल पैदा ना हो, उस चीज पर विशेष ध्यान रखा गया है। जो एकल जो यात्री है, जो सिंगल यात्री है, उसकी भी अलग तरीके से व्यवस्था की गई है। क्योंकि इन दिनों में देखा जाता है कि ट्रेन पर रेलवे स्टेशन में चोरी की घटनाएं बढ़ जाती हैं, कि इस तरह की कोई घटना ना हो। यानी कि पूरे साल दिल्ली एनसीआर में रह करके जो लोग कमाते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं, उनको भी किसी तरह की कोई क्षति ना हो, चोरी ना बढ़े, इस तरह की कोई घटना उनके साथ ना घटे या जहर चुराने गिरोह भी एक्टिव हो जाते हैं। उन तमाम चीजों पर नियंत्रण रखने के लिए और रेलवे में यात्रा सुरक्षित रखने के लिए इन तमाम चीजों का बंदोबस्त रेलवे विभाग ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश जो रोडवेज है, यूपी रोडवेज विभाग है, उन्होंने भी अपनी बसों के फेरे लगाए गए, बढ़ा दिए गए हैं, बसें बढ़ाई गई हैं। चाहे कौशाम्बी बस अड्डा हो, चाहे गाजियाबाद का बस अड्डा हो, हापुड़ हो, यानी आसपास जो जाने वाली 100-200 किलोमीटर तक जाने वाली जो यात्रा है, ज्यादातर जो भीड़ रोडवेज में देखी जा रही है वो देहरादून, हरिद्वार, इस उत्तराखंड वाली लाइन पर देखी जा रही है। क्योंकि इस तरफ जो ट्रेनों की संख्या है वो बेहद कम होती है और जो यहाँ से बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेन है, पूर्वांचल की तरफ जाने वाली ट्रेन है, उनमें खासी भीड़ है और वहां पर जो बंदोबस्त किए हैं प्रशासन की तरफ से वो बेहद पुख्ता किए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कर्णवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।